वोट मांगने के लिए आते हैं और लोग वोट दे भी देता है, लेकिन आखिर इसके विनिमय में भोजपुरी समाज को क्या मिलता है, या इसके विनिमय में भोजपुरी समाज के लिए वो दिल्ली से दिसपुर तक कभी ने आवाज़ उठाया है? उठाना चाहिए। आपको शायद वो आते हैं तो गीत गाते हैं कि ही हंस दले रिंकिया के पापा। आपको शायद मालूम होगा कि 6 महीना से रुपाई में कुहुक कुहुक कर रो रहे हैं रेशमी के पापा। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी, रोज रोज मनोज तिवारी जी, तुम ऐसे करोगे, जनता जब रूठ जाएगी तो हाथ मलोगे। आपको समाचार भी मैं देखता हूं और ब्रेकिंग फास्ट समाचार को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। ललन जी, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के ही नहीं, पूरा असम के हर समस्या को आप ब्रेकिंग फास्ट के समाचार के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाते हैं। और जो भी समाचार है किसी से भी हो, आप निडर होकर, जो कि आजकल बोलना नहीं चाहिए, एक गोदी मीडिया बोलकर एक ट्रेंड चल रहा है, लेकिन आपका मीडिया एक ऐसा है जो स्वच्छ मीडिया है और जो चीज़ होता है वो आप पूछ देते हैं। ये आपका इंटरव्यू हम मनोज तिवारी का भी देखें, अच्छा लगा मुझे। आप सर्वानंद सोनवाल जी से भी आप जो इंटरव्यू लो वो भी देखें, बहुत अच्छा लगा। बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरीक़ा से आप काम कीजिए और इसी तरीक़ा से पूरा तिनसुकिया वासियों को, पूरा असम में आपका ब्रेकिंग फास्ट समाचार अच्छा से सच्चा स्वच्छ समाचार प्रसारित हो। नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि लगातार एक मुद्दा जो ब्रेकिंग फास्ट पे लगातार हम दिखा रहे हैं, और सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया था, वह मुद्दा था पीआरसी सर्टिफिकेट, भूमि का अधिकार और ओबीसी सर्टिफिकेट, जो विशेष तौर पर भोजपुरी भाषियों को फिलहाल दिया नहीं जा रहा। और आरोप यह भी लग रहे हैं कि कांग्रेस के समय यह जो तीनों व्यवस्था थी हुआ करती थी, लेकिन बीजेपी सरकार गठन होने के साथ ही सारी चीज़ें बंद कर दी गई है। और इसी को लेकर हमने मनोज तिवारी जो सांसद है बीजेपी के, उनसे हमने प्रश्न किया था और उन्होंने जवाब यह दिया था कि समाधान किया जाएगा। आश्वासन जरूर दिए थे, लेकिन संतुष्ट नहीं है लोग, संतुष्ट नहीं है कांग्रेस। और कांग्रेस के कई नेता मेरे साथ उपस्थित हैं और उनके पास मैं जाऊंगा। कल उन्होंने पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया और इस दौरान कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। और सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा और एक बार फिर से जो यह विषय है, इसी विषय को लेकर मैं आपसे थोड़ी बातें करूंगा। कल फिर से आपने गंभीर आरोप लगाया है मनोज तिवारी के ऊपर। हालांकि देखा गया था कि उन्होंने सिर्फ तिनसुकिया ही नहीं, दुमदुमा में भी चुनाव प्रचार किया था और एक रोड शो का आयोजन किया गया था। तो किस तरह का क्या आरोप आपने लगाया था और क्या कहना चाहेंगे पूरे विषय को लेकर? देखिए, कहना ये चाहेंगे कि मनोज तिवारी का सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ ललन जी, जो आप दुमदुमा आए और हमारे कांग्रेस भवन में आके जानने का कोशिश की है कि हम लोगों को क्या विचारधारा है और क्या सोच है। सब प्रथम तो देखिए, आज से जब विधानसभा इलेक्शन हो चुका था उस समय भी मनोज तिवारी जी यहाँ पे आए थे, और उनका आने का क्या उद्देश्य है वो तो हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को भोजपुरी में बहुत सारे अभिनेता है जो सुपर स्टार्स है, जो बिहार से कभी कभी यहाँ पे आते भी हैं और मनोरंजन करवाते हैं पब्लिक को। तो मुझे लगता है कि मनोज तिवारी भी उसी में से एक है, लेकिन वो एक बीजेपी का सिंबल लेकर यहाँ आते हैं पब्लिक को मनोरंजन करवाने। क्योंकि साधारण सा बात है, आज भोजपुरी भाषी कितना प्रताड़ित हो रहा है असम में सबको पता है। एक सरकार तत्पर है को लाने के लिए, और लेकिन पहले से जो भोजपुरी भाषी 36 लाख भोजपुरी भाषी असम में रह रहे हैं इतना सालों से, आजीवन। मैं भी यहाँ का जन्मा हूँ, लेकिन आज तक जब तक कांग्रेस की सरकार थी और अन्य सरकारें थी तो ओबीसी सर्टिफिकेट उन लोगों को मुहैया कराया जाता था, पीआरसी मुहैया कराया जाता था। लेकिन जब से पूरा भोजपुरी भाषी लोग बीजेपी को वोट दिए हैं और बीजेपी जब से सत्ता में आई है असम में, तब से ओबीसी सर्टिफिकेट और पीआरसी को बंद कर दिया गया। प्रश्न नंबर ये मुझे मनोज तिवारी जी से जानना है। वो तो कल बहुत बड़ा बात, परसों तिनसुकिया में भी हम उनका इंटरव्यू में देखें कि मेरा असम से बहुत बड़ा नाता है, इसीलिए मोदी जी हमको भेज देते हैं। आपको आज जब असम से ही इतना बड़ा नाता अगर है भोजपुरी भाषियों से, जब आपका अपनापन है, अपना इतना आप भोजपुरी भाषियों को चाहते हैं, तो आप कम से कम उनका मुद्दा तो उठाया कीजिए। आपको ज्ञात होगा ललन जी, शायद हम लोगों का असम का बहुत सारे नेता जो संगठन से जुड़े हों, भोजपुरी संगठन से, वो भी जाके उनके आवास दिल्ली पर मुलाकात किए हैं। लेकिन मुलाकात होने के बाद भी एक तारीख पे तारीख देने का जो कहावत है, एक फिल्म में सनी देओल जी का डायलॉग था, वही बस तारीख पे तारीख ही दे दिया जाता है। पहले भी उनको ये जानकारी दी गई, पहले भी ये जानकारी दिल्ली आवास पर दे दी गई। इंटरव्यू
में उन्होंने कहा था, या उसके बाद जो सभा आयोजित किया गया था, उन्होंने यह बात कही थी कि कुछ बातें हमारे नज़र में आई है, हमारे कान में पड़ा है कुछ बात, और हम कोशिश करेंगे कि वो समस्या समाधान की जाए। उनका प्रोपेगेंडा है कि भोजपुरी भाषियों को कैसे मनोरंजन करवा के और वोट ले लिया जाए। उनका प्रोपेगेंडा यही देखते हैं, क्योंकि वो पहले से अवगत है। यहाँ का जो समस्याएं हैं भोजपुरी भाषियों को, वो पहले से जानते हैं, क्योंकि एक बार नहीं 2-3 बार उनसे मिल चुका है। यहाँ का छात्र संगठन के नेता हमारे भोजपुरी के, और राजनाथ सिंह जी से भी मिल चुके हैं। यहाँ तक कि हिमंत बिश्व शर्मा जी से भी इस मुद्दा में बात हो चुका है। लेकिन हम लोगों को, मुझे लगता है, हम लोगों को दरकिनार किया जा रहा है इस मुद्दा से। ना हम लोगों को भूमि अधिग्रहण में माटी का पट्टा दिया जा रहा है, ना PRC दिया जा रहा है, ना OBC सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। वो तो छोड़िए, का लाने के लिए सरकार तत्पर है। आज हमारे भोजपुरी भाइयों को एक NRC में फिंगरप्रिंट देने के कारण आधार कार्ड नहीं बना पा रहे हैं उन लोग, और उन लोगों को राशन कार्ड से नाम काटा जा रहा है। ये आज सरकार बोलता है कि मैं इतना साल से फ्री से राशन दे रहा हूँ। राशन कहाँ से दीजिएगा? आप हर घर में जाके आप सर्वे कीजिए। जिसको पहले राशन 20 kg मिलता था, आज के डेट में उन लोगों को घर में 5 kg राशन मिल रहा है, क्योंकि कोई आधार कार्ड नहीं दे पा रहा है। उन लोगों को परेशानी भुगतना पड़ रहा है। तो मैं तो यही भोजपुरी भाषी से अनुरोध करता हूँ, जो बार बार हुआ कि एक गाना गाते हैं, रिंकिया के पापा, और रिंकिया के पापा बोल के चट देनी मार देनी, और रिंकिया के पापा, बार बार रिंकिया के पापा आओ चाहे चिंकिया के पापा आओ, बोलने से नहीं होगा। इस बार का आप यहाँ पे उनका जो यात्रा निकला था, जो वोट के लिए जो वो यहाँ से शोभा यात्रा निकाले थे, लेकिन उसमें जो 11 बार विधानसभा के समय में आए थे, उससे 20% भी आदमी का भीड़ नहीं था, और सारा लोग खफा है। अपना ওচৰত আহিম, কি ক'ব? এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে আপুনি সুধিলে যিটো কথা, আচলতে বিহাৰখন ভাৰতবৰ্ষৰ নহয় নেকি? বাংলাদেশখনহে ভাৰতবৰ্ষৰ নেকি? গতিকে মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে যিটো কথা কৈ আছে যে বিহাৰী সম্প্ৰদায় তথা আমাৰ ভোজপুৰী সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত যি আগতে কংগ্ৰেছ দলে দিয়া PRCয়ে হওক বা অন্যান্য সা সুবিধা হওক, তেওঁলোকে আজি কৰ্তন কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে যিখিনি ইতিমধ্যে এইখিনি আমাৰ থলুৱা মানুহ আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে ইয়াত বসবাস কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমাৰ কোনো দ্বিমত নায়েই ভোজপুৰী সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত। তেওঁলোক আজি তাৰিখত অসমীয়া। সেইটো অসমৰ প্ৰতিটো সাহিত্যবাই হওক বা অন্যান্য সংগঠনে হওক, তেওঁলোকক গ্ৰহণ কৰিছে। মানে ভোজপুৰী সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত আমাৰ অসমীয়াৰ কোনো দ্বিমত নাই। তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ ইয়াত আহিছে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰে তেওঁলোকক সংস্থাপিত কৰিছিল, এইটো সঁচা কথা, আৰু সেইমতে তেওঁলোকে ইয়াত চলি আছে। তেওঁলোকৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাছিল আৰু হ'বও নালাগে, আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সুবিধাখিনি দিছিলে। কিন্তু এতিয়া BJP চৰকাৰ অহা, মানে আমাৰ অসম চৰকাৰ হওক, ভাৰত চৰকাৰে BJP দল গঠিত চৰকাৰ। গতিকে তেওঁলোকে কেনেকৈ এইটো মানসিকতা গ্ৰহণ কৰিলে যে বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত মই গম পাইছোঁ যে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ম্যাদী পট্টা এপ্লাই কৰিছিলে, সেই এপ্লাই ডাক নম্বৰবিলাক বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। ম্যাদী দিয়াটোতো দূৰৰে কথা। গতিকে যিসকল মানুহে অসমত থাকি অসমীয়া বায়ু, পানী, ভাষা, সংস্কৃতি গ্ৰহণ কৰিছে, ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। তেনেস্থলত ভাৰতীয় মানুহখিনিক তেওঁলোকে কেনেকৈ বিদেশীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে, মই সেইটোৱে আচলতে আচৰিত হৈছোঁ। গতিকে আপোনাৰ মিডিয়াৰ যোগেদি মই অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ, যাতে আমাৰ অসমৰ থকা ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ তেনেই অসমৰ ওচৰৰ বিহাৰ ৰাজ্যৰ যিখিনি আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ লোক, তেওঁলোকক ভাৰতৰ সংবিধানে যিটো কৈছে তাৰ সম্পূৰ্ণ সা সুবিধা তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু অসম চৰকাৰেও এইটো যিটো বৰ্তমান যিটো কাম কৰিছে যে বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত মাটিৰ ডাক নম্বৰ বন্ধ কৰা, ম্যাদী দিয়া বন্ধ কৰা, PRC বন্ধ কৰা, OBC সার্টিফিকেট দিয়া বন্ধ কৰা, এইটো কিন্তু অতি সোনকালে এই সমস্যাটো কিন্তু সমাধান কৰিব লাগে। আমি এইটোৱে আহ্বান জনাম। आपके पास भी आऊँगा, क्या कहेंगे? पूरा जो समस्या है, आप लोग, आपने भी कल कई बातें कही है, जो पूरा विषय है, क्या कहेंगे? मैं कल के विषय में आप पूछ रहे हैं कि रोड, जो मनोज तिवारी जी का दुमदुमा में रोड शो का आयोजन हुआ था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो मैं सबसे पहले सर्वप्रथम मैं मनोज तिवारी हमारे भोजपुरी के लोकप्रिय गायक हैं, देश की राजधानी दिल्ली के सम्मानीय सांसद हैं। मैं उन्हें असम में स्वागत करता हूं एक भोजपुरी भाषी होने के नाते। लेकिन उनसे ये पूछना भी चाहता हूं कि आप जब भी दुमदुमा में आते हैं, जब भी असम में आते हैं, तो आप केवल गाना गाकर मनोरंजन करते हैं और बोलते हैं कि मोदी जी
हमको असम में भेजे हैं भोजपुरी भाषियों से वोट संग्रह करने के लिए। क्या सिर्फ आपका यही दायित्व है? आपको आज तक न दिल्ली के कभी संसद भवन में और न सड़क पर न किसी जनसभा में हम लोगों ने कभी भी भोजपुरी भाषियों के प्रति आवाज़ उठाते हुए नहीं सुने। आप भोजपुरी गाते हैं, भोजपुरी खाते हैं, भोजपुरी पीते हैं और भोजपुरी के विषय में कभी कुछ बोलते नहीं। ये तो गजब बात है। यहाँ आप दुमदुमा में आते हैं, आपको शायद मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर नाना प्रकार की विभिन्न भोजपुरी भाषियों के साथ में समस्याएं हैं, लेकिन मुझे दुख लगता है कि आप एक बार भी किसी समस्या के ऊपर आपने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। उन्होंने अपना कभी दायित्व, यही कारण है कि हमने उनके रोड शो होने के बाद दुमदुमा कांग्रेस ऑफिस में, जो हमारा राजीव भवन, यहाँ पर एक प्रेस मीट का हमने आयोजन किया, क्योंकि भोजपुरी भाषियों को उनकी असलियत बताने के लिए कि ये भोजपुरी को रिझाने के लिए आते हैं, बरगलाने के लिए आते हैं, फुसलाने के लिए आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं और लोग वोट दे भी देता है, लेकिन आखिर इसके विनिमय में भोजपुरी समाज को क्या मिलता है? या इसके विनिमय में भोजपुरी समाज के लिए वो दिल्ली से दिसपुर तक कभी ने आवाज़ उठाया है? उठाना चाहिए। आपको शायद वो आते हैं तो गीत गाते हैं कि ही हंस दले रिंकिया के पापा। आपको शायद मालूम होगा कि 6 महीना से रुपाई में कुहुक कुहुक कर रो रहे हैं रेशमी के पापा। 6 महीना से एक मदन शाह की बेटी यहाँ से गायब है और मदन शाह का पीड़ित परिवार दर दर की ठुकर खा रहा है, दर दर न्याय के लिए बेटी को खोजने के लिए भटक रहा है। लेकिन यह प्रशासन और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज 6 महीना के उपरांत भी उस बच्ची को बरामद करने में नाकामयाब रही है। यह सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। आपको शायद मालूम होगा कि हमारे मुख्यमंत्री आज से कुछ दिन पहले हमारे रुपाई साइटिंग में आए थे। पीड़ित परिवार ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा और गृह विभाग जो है प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री के हाथ में है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि वो जानते हैं कि भोजपुरी भाषी कमजोर है। भोजपुरी भाषी अगर हम करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन भोजपुरी भाषी हमारे पार्टी का, भाजपा का गुलाम हो गया, वो वोट मुझे देगा ही, उन्हें विश्वास है। इसलिए मैं भोजपुरी भाषियों से आपके इस चैनल से माध्यम से अपील करता हूं कि इस बार कोई भी भोजपुरी भाषी भाजपा को वोट न दे। और यह भी मैं आपको बताता हूं, मनोज तिवारी से मैंने ये भी शिकायत कल का प्रेस मीट में किया था कि आप आए और जुमा 4 दिन 2 माह पहले कार्बी अलंग में क्या हुआ, ये पूरा असम नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भोजपुरी भाषियों के साथ में क्या हुआ। उनके घर में आग लगाई गई, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें चहट कर मारा गया। और ये सब किसके सामने हुआ? ये सरकार के नाक के नीचे और प्रशासन के आंख के आगे हुआ। और इसमें वहाँ पर सरकार जो घटना हुआ उसका भारतीय जनता पार्टी नित्य गठबंधन सरकार उसका संरक्षक थी, उसके संरक्षण में हुआ है, भोजपुरी भाषियों को तरपाया गया है। और सबसे दुखद बात है कि वहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारतीय जनता पार्टी की है और वहाँ के भोजपुरी भाषियों से जो सदियों से रह रहे हैं उनका माटी का, उनका ज़मीन का अधिकार खत्म कर दिया गया है। क्या ये बात इनको कहना चाहिए कि नहीं? सरकार को बताना चाहिए कि नहीं? हमारे जो गायक हैं मनोज तिवारी जी, और सिर्फ यही तक समस्या नहीं है, बहुत समस्याएं हैं भोजपुरी भाषी का। जैसे आप लोगों ने बहुत सारा प्रकाश डाले, कहे एक्चुअली इन समस्याओं पर हमारे माननीय सांसद जो दिल्ली के प्रतिष्ठित सीट से जीत कर आए हैं, और ये भी मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जो भोजपुरी भाषी हैं हमारे ही रिश्तेदार, सगे मीत हित ने उन्हें वोट देकर दिल्ली में भी जिताया है, कोई दूसरा कोई नहीं जीता है। वहाँ पर भी भोजपुरी भाषियों की एक बहुत बड़ी जुहूम रहती है और उस जुहूम ने इन्हें जिताया है। लेकिन मुझे दुख लगता है कि भोजपुरी का एक इतने स्टार कलाकार कभी भी भोजपुरी के विषय में कभी भी नहीं बोलते हैं। आपको शायद मालूम होगा कि भोजपुरी को आज तक आज़ादी के बाद 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अरे भैया तिवारी जी,
आप भोजपुरी का खाते हैं, भोजपुरी का पीते हैं, आपको तो कम से कम संसद भवन में कभी न कभी ये मांग रखनी चाहिए कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आपने कभी रखा क्या? नहीं रखा। आप सिर्फ भोजपुरियों को ठगते हैं। जी जी धन्यवाद। आगे भी कोशिश करेंगे कि और भी जो विषय है और भी जो मुद्दे हैं थोड़ी बातें करें, और भी चूँकि निर्वाचन का समय है, चूँकि निर्वाचन का समय है और लगातार प्रचार अभियान जारी है राजनीतिक दलों का, और एक स्थान पर जाएंगे और किस तरह का निर्वाचन का माहौल है अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं लूँगा विधान परिषद, बने रहिए, अब देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ समाचार।